पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम टूरिंग। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण, उसे प्रोसेस और संग्रहित करना होता है। तो देखिए, डेटा या सूचना का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यह है टाइटन। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई के लिए या डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कंप्यूटर की भाषा में एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार ब्लूटूथ तकनीक का कार्य है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, वाई मैक्स प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खोज की गई थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर में स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों बिट्स के द्वारा, BITS बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है। WWW जिसका फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसके आविष्कर्ता टिम बर्नर्स ली हैं। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों को टेलीविजन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण क्या है? इसे मोडेम कहते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटरीकृत प्रशासन को ई प्रशासन, ई गवर्नेंस या ई शासन कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो ये डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो ये कुल 30 दिन तक रखा जा सकता है चित्र संदेशों को निजी इनबॉक्स में। कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। विद्या वाहिनी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और CPU का मुख्य कार्य दोस्तों सूचना और निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और उसे प्रोसेस करना है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका कार्य सूचनाओं और निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मल्लपुरम केरल का है। और साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? दोस्तों साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विसेज। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1968 में। और दोस्तों माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग जो है ग्राफिकल यूजर इंडेक्स यानी GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश से कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा करता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर या CPU कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को जो प्रदर्शित करता है उसे बग कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था या कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट।
कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, स्काई ड्राइव जो कि एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा है, किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो ये था ईथरनेट, जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। दोस्तों, आप जानते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 में। और दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। और कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित क्या करता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा सूचना में डाटा को परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन कौन सा है? तो ये है अबाकस या अबेकस। ये दुनिया का पहला गणक यंत्र है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। दोस्तों, BARC यानी भाभा रिसर्च सेंटर, ये जो हमारा है भाभा अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुपम। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप और निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, जो हम प्रयोग करते हैं डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, इसका अन्य नाम माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं तो ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, जो इंटीग्रेशन चिप जो होते हैं IC चिप जिनको कहा जाता है IC, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा, ये विश्व के प्रथम प्रोग्रामर हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC नाम है। और माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 आधार वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है? तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी, ये कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट के भाग होते हैं। दोस्तों, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है तो ROM रीड ओनली मेमोरी चिप में बायोस प्रणाली विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा केबल के अंतर्गत USB का कार्य क्या है? ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB जो है इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। दोस्तों, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्लॉक दर या गति को कैसे नापते हैं? तो इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में यानी MB या GB में नापते हैं। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं।
बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में शामिल होते हैं। कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में, और कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता यानी एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है। दोस्तों स्लॉट्स जो है ये कंप्यूटर प्रणाली को एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ होता है। अगला है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइटों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहा जाता है। अगला है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने में क्या प्रयुक्त होता है? तो USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में नापा जाता है? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों CD ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम या लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टैब की। टैब की का प्रयोग किया जाता है तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये MIDI पोर्ट जो है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से जोड़ता है। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टम यूनिट क्या है? तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यानी CTRL और शिफ्ट SHIFT और ALT यानी ALT, इसको क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल, शिफ्ट और ALT को क्या कहा जाता है? इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। दोस्तों QWERTY आप जानते हैं, QWERTY, QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो QWERTY जो है ये कीबोर्ड का एक फॉर्मेट होता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता या शब्दों के मध्य स्पेस कौन डालता है? तो ये स्पेस बार का बटन या स्पेस बार की जो होता है वो एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की जो होता है ये सभी अक्षरों को शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करने में स्कैनर कार्य करता है। दोस्तों कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से क्या ट्रेवल करता है? तो जो बसेज है दोस्तों ये मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक कंपनी है, इसको पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है और मेमोरी में संग्रह करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड का प्रयोग डिजिटल कैमरा में होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? राइट क्लिक जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यह है मॉनिटर। आइए देखते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज कंप्यूटर की। तो मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और टेप रीडर, ये सभी कंप्यूटर के प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। ये है मोडेम। और कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन से हैं। मुख्य मेमोरी दोस्तों रैम होता है और प्राथमिक मेमोरी रोम होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। तो रोम में रीड ओनली मेमोरी में बिजली बंद हो जाने के बाद भी डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है किसमें, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है, इसको ड्रैगिंग कहा जाता है। दोस्तों बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, इसको सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं सीडी और डीवीडी। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अगला प्रश्न पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है, तो ये है कैश मेमोरी। इसका एक्सेस समय जो होता है सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत कहाँ रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। जब फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप कैसे की जाती है, तो वो बिट में की जाती है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्रम कौन है, तो देखिए क्रम जो है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ये देखिए ये बड़े से छोटे का क्रम है। टेराबाइट सबसे बड़ा, उसके बाद गीगाबाइट, फिर उससे छोटा मेगाबाइट और सबसे छोटा किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जब किसी फाइल में वे अनुदेश जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल जब किसी फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। दोस्तों सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर, देखिए मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर होता है।